हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपका बैंक में आईटी ऑफिसर का पेपर है, या अभी यूनियन बैंक का भी एक लेटेस्ट आया है नोटिफिकेशन, या आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी एक नोटिफिकेशन आया है। तो आप बेसिकली इस पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो पहला हमारा है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस पूरे एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको इनकी डिटेल नॉलेज नहीं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए एटलीस्ट। सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया आपका, जैसे आपका सीपीयू शेड्यूलिंग, हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं हमारा, जैसे FCFS हो गया है, और आपका SJF हो गया, आपका ये हो गया क्या, और शॉर्ट रिमेनिंग जॉब शेड्यूलिंग हो गया, राउंड रॉबिन हो गया आपका। तो आपको ये भी पढ़ना है, इनका ओवरव्यू लेना है। न्यूमेरिकल नॉट न्यूमेरिकल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल्स की, लेकिन आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। सेमाफोर्स हो गया आपके पास। सेमाफोर्स में आपको क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, या एक डाइनिंग फिलोसफर करके भी एक आपकी थ्योरम कह सकती हूँ मैं, उसको आप अच्छे से कर ले। थ्योरम तो नहीं, एटलीस्ट एक कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आप अच्छे से कर लीजिए प्लीज। डेडलॉक में आप डेडलॉक कैसे, डेडलॉक क्यों लगता है, इसकी प्रिवेंटेशंस क्या हैं, और बेसिकली 4 टाइप्स की हैं ये डेडलॉक मैं कह सकती हूँ। और इसमें आपका बैंकर एल्गोरिथम का डिटेल नहीं करना है, न्यूमेरिकल नहीं देखना है आपको। बैंकर एल्गोरिथम किस उसमें लगता है, कहाँ पे ये यूज होता है, आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना है गाइज। मेमोरी मैनेज का न्यूमेरिकल नहीं करना है, सिर्फ कि मेन मेमोरी क्या होता है, पेज टेबल क्या होता है आपका, और क्या नाम है आपका, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, ये आपको सब इसके अंदर देगा। सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, और ये आपका इसमें आप करेंगे। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी आपको देखना है। बेसिकली इसमें आपका 3 ही होंगे आई थिंक। इसमें आपका होता है एक तो फीफो और LRU, एंड आपका इसमें हो जाएगा LRU हो गया एक ऑप्टिमल। तो ये आपको बेसिकली 3 आपको ये जरूर देखने हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये आप यहाँ आप कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हैं, मैं किसी को रेफर नहीं करूंगी। हाँ, मैं बाद में हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, और कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चंस देने हैं। तो गाइज हम सेकंड पे आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी। इसमें हर सब्जेक्ट में तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपका आएगा, लेकिन सिक्योरिटी वाले में मैं ये बोल सकती हूँ कि ये हर एग्जाम के अंदर नहीं आता है, बट आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे DS क्या हो गया, या आपका AES हो गया, एडवांस एनक्रिप्शन क्या होता है आपका, पब्लिक एंड प्राइवेट की आपकी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन कौन से आपको, ये गाइज प्लीज एक ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी SBI SCO का एग्जाम दिया था, एंड उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे जर्नली। और क्या होता है कि हम लोग इनको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन हम इतना पढ़कर नहीं जाते हैं गाइज। तो हमारा थर्ड है कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली ये मैं स्टार मार्क करने वाली हूँ। OS TCP मॉडल, इसकी हर एक लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन हर एक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपने कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें आपने यूज किए हैं, ये आप जरूर पढ़ लेना गाइस। IP एड्रेस भी मैं इंपॉर्टेंट मान सकती हूँ। IP एड्रेस में वो पूछ लेते हैं रेंडमली कि ये किस क्लास का है, इसमें आपकी क्लासेस होती हैं, और सबनेटिंग इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इसको देखना। नेटवर्क डिवाइसेस आप हब, स्विच, ब्रिज, ये आपको करने हैं। जैसे कि हब हो गया हमारा, स्विचेस हो गए हमारे, आपके राउटर हो गए। और बेसिकली ये पता है कैसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा आपसे कि आपने हब को कौन सी लेयर में यूज किया है, स्विचेस को आपने कहाँ पे यूज किया है,
और इस लेयर के कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, इस लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल्स है, ये आपसे बेसिकली ऐसे पूछेगा। जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये हर कोई बंदा, इसको मैं स्टार मार्क नहीं करूंगी, ये हर कोई बंदा जानता है कि आपको लैन, मैन, वैन, इनकी रेंज क्या है, ये आपको पता है। और हम लास्ट में आते हैं डाटा ट्रांसमिशन मीडियम। तो मैं डाटा ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में आपको बता दूं, ये आपको कौन सी केबल आपने यूज की है, और इसमें आप केबल्स यूज़ कर सकते हैं, गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है। तो आप केबल्स के बारे में ओवरव्यू इसमें आप पूरा पढ़ लें गाइस, ठीक है। बेसिकली जो हमारे बैंकिंग के होते हैं इसमें हमें डिटेल जाने के क्वेश्चन थे, लेकिन हमें इसमें थियोरटिकल पढ़ना पड़ता है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अ गेट एग्जाम। ओके गाइज, सो नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क करने वाली हूँ। जिस सब्जेक्ट को मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, इट मीन्स दैट इट इज़ अ मैंडेटरी। ओके गाइज, तो दैट मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा हो गया। डाटाबेस मॉडल, ये तो आपका क्या है कि आपका क्या बोलूँ मैं, एक स्टार्टिंग है। आपको डाटाबेस पता होना चाहिए, और बेसिकली आपको रिलेशनल डाटाबेस भी पता होना चाहिए गाइज, कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे आप फाइल को मैनेजमेंट करते हैं, इसमें मैं इतना नहीं जाऊंगी। जैसे कि आपका इंडेक्सिंग हो गया, और आपका बी ट्रीज, और आपका बी प्लस ट्रीज। न्यूमेरिकल नहीं करना है, मैं हर एक उसमें आपके हर एक सब्जेक्ट वाइज में न्यूमेरिकल नहीं करना है गाइस प्लीज। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो देन आप दूसरा न्यूमेरिकल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं इसको स्टार मार्क करूं तो ये बहुत बहुत ज्यादा नॉर्मल फॉर्म्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। इसे आप नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और इसमें आपको जैसे कि, और इसमें आप मैं एक और ऐड कर देती हूँ, जैसे कीज। गाइज कीज जरूर पढ़ के जाना। प्राइमरी की, ठीक है, आपकी कैंडिडेट की आपकी सुपर की हो गई आपकी, ये जरूर करके जाना। ईआर डायग्राम, हाँ ठीक है, ये इसमें आपके क्या होना चाहिए, आपको लेबल्स पता होना चाहिए कि ये किस में यूज करते हैं, ये मेरा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसक्यूएल तो भाई मैंडेटरी है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बेसिक से। और मैं जहां तक मैं जानती हूं कि जो भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या जो बीटेक पास आउट हैं, तो एसक्यूएल तो उन बच्चों को ऑब्वियसली आता ही होगा, और जिसे नहीं आता है प्लीज आप करना। और मैं कहूँ एसक्यूएल में आप क्या करना, डीएमएल करना, डीडीएल, क्योंकि इससे गाइस बहुत क्वेश्चन आते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल ही पढ़ना है हमने, न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं यही बोलूंगी गाइज, और ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपका गेट वगैरह एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें आता है। तो इसमें आप एसडीएलसी, ठीक है, आप सारे मॉडल्स देख सकते हैं। स्पाइरल मॉडल किस लिए यूज होता है, वाटरफॉल मॉडल किस लिए यूज होता है, लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ये जरूर करना गाइस। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी करना है आपको। सारी टेस्टिंग्स आपको, मतलब ये नहीं कह रही डिटेल में, पर सारी टेस्ट, आई थिंक जैसे कि यूनिट टेस्टिंग हो गई, ठीक है, आपकी अल्फा टेस्टिंग, ठीक है, आपकी बीटा टेस्टिंग, ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, ये आपको पढ़ना है। और स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं आपकी, अप्रोच क्या होती है टेस्टिंग करने की, वो भी आपको एक ओवरव्यू लेना है। इसको मैं स्टार मार्क तो मैं नहीं कर सकती, स्टार मार्क तो मैं इसको ही करूंगी गाइस। ये वाला आपका जरूरी है, एंड ये वाला, ठीक है, इसको तो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा लास्ट, हमारा कंपाइलर डिजाइनर। तो कंपाइलर डिजाइनर में आपको एलआर पार्सिंग, ये आपका जरूरी है। लेक्सिकल एनालाइजर आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी नहीं घुसना ही नहीं है। न्यूमेरिकल्स में लिंकर है, लोडर है, इंटरप्रेटर है, इनके आपको सबका मतलब एक ओवरव्यू ले लेना है, लेकिन ये मैंडेटरी है। एलआर पार्सिंग, बॉटम अप, डाउन, ये जरूर पूछेगा गाइस वो, ओके। तो हम लास्ट में आते हैं हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये हो गया आपकी कैश मेमोरी मैपिंग, एड्रेस मोड्स आपके कौन से होते हैं, इंडेक्सिंग मोड्स आपके कौन से होते हैं, प्रोग्राम काउंटर आपका क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, ये एंड ये, ठीक है। जर्नल रजिस्टर, ये आपको भी करना है, जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी करना है। और ये मेरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं गाइस
जिनका सिलेबस, मैं क्या बोलूँ, जिनका सिलेबस ऐसा नहीं है ही नहीं, ये आपको ओवरव्यू लेना है। वेब टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, तो गाइज वेब टेक्नोलॉजी तो आप अपने ग्रेजुएशन टाइम वाले नोट्स ही देख लेना, मैं आपको यही बोलूँगी। एंड जैसे ये डाटा वेयरिंग आप लोगों का हो गया, डाटा माइनिंग हो गया, इनका आपको ओवरव्यू आना ही चाहिए। ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हर बार आते हैं ये नहीं कह सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी बेसिकली कंप्यूटर साइंस से हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, जावा, C++, आजकल PHP से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। और ये डाटा स्ट्रक्चर, ये भी मैंडेटरी है, डाटा स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं आप। एल्गोरिथम्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको HTML भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको XML भी आना चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने ओवरव्यू दिया है गाइज। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। या पूरा ही, और ये मैं आपको एक बता दूं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं गाइस। इनको नहीं भूलना है, इनको करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका क्या, आपके ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, उसकी फीचर्स, जैसे एनकैप्सुलेशन आप कहाँ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस आप कहाँ करते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म आप कहाँ यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो प्लीज़ गाइज ये आप पढ़ लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। और ये यूनियन बैंक का जो एग्ज़ाम निकला है, बहुत से लोग परेशान हैं, पर यही आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज पूछा है तो बेसिकली यही पूछा जाएगा। प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं क्या करूँगी, अभी मैं आप इन सारे सब्जेक्ट्स का भी ओवरव्यू दूंगी कि आपको कहाँ से एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके गाइज, हैव ए नाइस डे।